गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में लंबकोणीय एकांक सदिश के बारे में पढ़ेंगे कि लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है। तो लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है कि लंबकोणीय अक्षें होती हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक एक्स अक्ष होती है, वाई जेड और जेड अक्ष। तो लंबकोणीय अक्षें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की धनात्मक दिशाओं में एकांक सदिश को क्रमशः आई जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये लंबकोणीय अक्षें एक्स वाई और जेड अक्षों की धनात्मक दिशाओं में एकांक सदिश को क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप के द्वारा प्रदर्शित। एक्स अक्ष में आई कैप, वाई अक्ष में जे कैप तथा जेड अक्ष में के कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जहाँ क्या होता है कि मॉड ऑफ आई बराबर मॉड ऑफ आई बराबर मॉड ऑफ जे बराबर मॉड ऑफ के बराबर क्या होता है 1। ठीक है, मॉड ऑफ आई बराबर मॉड ऑफ जे बराबर मॉड ऑफ के बराबर ये एकांक सदिश होते हैं। ठीक है, उनके कैप लगा होता है ना क्योंकि ऊपर। तो ये होता है लंबकोणीय एकांक सदिश। आ जाएगा कि लंबकोणीय अक्षें एक्स वाई जेड की धनात्मक दिशाओं में क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप एकांक सदिश होते हैं। इन्हें एकांक सदिशों से दर्शित करते हैं। मतलब मॉड ऑफ आई बराबर मॉड ऑफ जे कैप बराबर मॉड ऑफ के कैप बराबर 1। ये होता है हमारा लंबकोणीय सदिश। या हम इसको इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर ए डॉट ए है। इस तरीके से इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ए वेक्टर बराबर ए डॉट ए। ठीक है, ये हो जाएगा लंबकोणीय सदिश। इस तरीके से जो सदिश थे उनको अब एकांक सदिश, लंबकोणीय सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिशों के बारे में अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम लोग स्थित सदिश, विस्थापन सदिश आदि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि स्थित सदिश क्या होता है। स्थित सदिश तो देखो, स्थित सदिश क्या होता है कि मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति स्थिति तक खींचा गया सदिश वस्तु का स्थित सदिश कहलाता है। क्या बताएंगे कि मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति तक खींचा गया सदिश वस्तु की स्थित सदिश कहलाता है। ठीक है, अगर हम चित्र बनाना चाहें, मान लेते हैं कोई ये मूल बिंदु है जिसे O से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर कोई बिंदु है P। इस मूल बिंदु से O से P तक जो सदिश खींचा जाएगा वो उसका क्या होगा, स्थित सदिश कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर इस मूल बिंदु से इसका कोई स्थित खींचा जाए तो उसकी स्थित सदिश को प्रदर्शित करेगा। अगर मान लेते हैं कि वो जो मूल बिंदु से P दूरी है वो R मान लेते हैं, तो R से प्रदर्शित कर सकते हैं स्थित सदिश को, क्योंकि R वेक्टर से ही प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि विस्थापन सदिश क्या होता है। विस्थापन सदिश की बात करें विस्थापन सदिश क्या होता है। तो विस्थापन सदिश में कहेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा गया सदिश। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा गया सदिश वस्तु का विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा गया सदिश वस्तु का विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे कि मान लेंगे कि मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां हैं। ठीक है, कैसे मानेंगे, देखो मान लेते हैं मूल बिंदु O है
पहली स्थिति में बिंदु जो है इस बिंदु P पर है और दूसरी स्थिति में मान लेते हैं बिंदु P डैश पर है। पहली स्थिति में बिंदु O से P तक की जो दूरी होती है वो, ठीक है, और दूसरी स्थिति में बिंदु O से P तक की दूरी मान लेते हैं ये P डैश की। तो पहली प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक, और ये अंतिम बिंदु। तो अगर हम विस्थापन सदिश की बात करें, ठीक है, तो विस्थापन सदिश क्या होगा, जैसे P डैश होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा अंतर, वही क्या होगा, विस्थापन सदिश होगा, ठीक है। अगर हम इसको मान लें R1 दूरी मान लें, R1 वेक्टर, और इसको मान लें क्या, R2 वेक्टर मान लें, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु जो मूल बिंदु से वो R1 दूरी पर है, जो अंतिम बिंदु है P डैश मूल बिंदु से R2 दूरी पर है। तो अगर हम विस्थापन निकालना चाहें, विस्थापन निकालना चाहें तो वो होगा P डैश बराबर OP डैश माइनस OP, मतलब क्या जाएगा, R1 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1, ठीक, ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा विस्थापन, आ जाएगा सबको। क्या बताएंगे परिभाषा कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा गया सदिश वस्तु का विस्थापन सदिश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विस्थापन सदिश। अब इसके बाद हम लोग सदिशों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सभी पढ़ेंगे। तो सदिशों का जोड़ना देखो कैसे होता है, सदिशों का घटाना कैसे होता है, और सदिशों का गुणा किस तरीके से करते हैं। वेक्टरों का गुणनफल, योगफल और सब्सट्रैक्शन, घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सदिशों का जोड़ना पड़ेंगे कि सदिशों को किस तरीके से जोड़ते हैं। सदिशों का जोड़ना, देखो सदिशों का जोड़ना कैसे होता है कि जब दो या दो से अधिक सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी प्रकृति क्या हो, समान, मतलब जब वो समान प्रकार के सदिश होंगे तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, या कह दें कि उनकी दिशा जो है वो एक ही हो, उनकी जो प्रकृति हो वो क्या हो, समान हो। जैसे कह लीजिए बल सदिश को बल सदिश से जोड़ा जा सकता है क्योंकि उनकी प्रकृति क्या है, समान, और लेकिन बल सदिश को हम वेग सदिश से नहीं जोड़ सकते क्योंकि उनकी प्रकृति क्या है, असमान। तो अगर हम मान लें कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लेते कोई दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनको इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, समान है, तो अगर हम इनको जोड़ें, मान लें अगर माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर समान प्रकृति है, समान प्रकृति है, ठीक। तो अगर इनको हम जोड़ते हैं तो मान लेते हैं आर, जो इनका परिणामी है जोड़ने पर वो आर है, तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ने पर, ठीक। अगर समान प्रकृति है तो जुड़ जाएंगे, जहाँ आर क्या होगा, इनका परिणामी सदिश होगा। अब सदिशों को जोड़ने की दो विधियाँ, सदिशों को जोड़ने की कई विधियाँ। एक पहली विधि जो होती है वो ज्यामितीय विधि होती है, ज्यामितीय विधि या ग्राफीय विधि जिसे कहते हैं। ग्राफीय विधि से सदिशों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो एक पहली विधि है त्रिभुज विधि है, और जो अगली विधि है वो समांतर चतुर्भुज विधि है, ठीक है। तो त्रिभुज विधि आज हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद समांतर चतुर्भुज विधि अगले दिन पढ़ेंगे। सर क्या करेंगे कि सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि ज्यामितीय विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि, सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि।
ठीक है। देखो अगर दो या दो से अधिक सदिश हैं तो उनको हम कैसे त्रिभुज विधि में जोड़ते हैं, दो सदिशों को त्रिभुज विधि से हम किस तरीके से जोड़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि माना दो सदिश हैं ए वेक्टर व बी वेक्टर, माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर, ठीक है। अब उनको हमको त्रिभुज विधि से जोड़ना है तो नियम क्या होता है कि सर्वप्रथम एक सदिश एक खींचते हैं और इसके बाणार्ध सिरे से प्रारंभ करके एक दूसरा सदिश पी खींचते हैं। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले एक सदिश ए खींचते हैं, मान लेते हैं ए वेक्टर है, ठीक। ये इसका बाणार्ध सिरा होगा और ये उच्च सिरा होगा और इस उच्च सिरे से प्रारंभ करके एक दूसरा सदिश बी खींचते हैं, ठीक है। जोड़ने के त्रिभुज विधि कि सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सदिश को खींचते हैं फिर उसके बाणार्ध सिरे से होते हुए एक दूसरे सदिश को खींचते हैं, ठीक है। तब अब जब ए का जो उच्च सिरा होता है और जो बी का बाणार्ध सिरा होता है इनको मिला देते हैं जिसे सदिश आर से दर्शित करते हैं। इस तरीके से अगर मिला दें इस तरीके से, ठीक है, जोड़ दें तो ए का जो कुछ सिरा है ये और बी का जो बाणार्ध सिरा से एक सदिश मिला देते जिसे एक आर सदिश से दर्शित करते हैं। यही आर सदिश इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश होता है, ठीक है। अब जो परिणामी इसका निकालेंगे जाके तो वो आ जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के अगर बाणार्ध सिरे आपस में जुड़े, मान लो दूसरी कंडीशन में जुड़ जाए, कैसे, मान लो इसको हम इस तरीके से तीर बदल तो परिणामी भी उसका बदल जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो त्रिभुज विधि में ये चीज ध्यान रखना कि जो पहला सदिश होता है सबसे पहले उसको खींचते हैं फिर उसके बाणार्ध से दूसरे सदिश को खींचते हैं। ये जो परिणामी एक तीसरा सदिश लिख लेते हैं जो ए के उच्च सिरे और बी के बाणार्ध सिरे से जुड़ जाता है और वो आर से दर्शित करते हैं जो कि उसका परिणामी होता है। तो आर वेक्टर बराबर आ जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि, इस तरीके से दो सदिशों को त्रिभुज विधि में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो समानता चतुर्भुज विधि है उसको अगले दिन बताएंगे और इसको तैयार करेंगे, ठीक है। थैंक यू।